बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट 2, और आप लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस पार्ट 2 देखने से पहले आप लोगों के साथ वही मटेरियल होना चाहिए जो पार्ट 1 में था, यानी जो हमने कागज़ पे लिखा था, जो राइटिंग की थी। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पूरा हमने वर्किंग किया था ये आपके साथ होना चाहिए और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सही है, तो आते हैं इसी रिज़ल्ट की तरफ। स्क्रीन की तरफ भी आते हैं और इस पेपर की तरफ भी आते हैं। अच्छा जी, कल हम आए थे यहाँ तक आर स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो कि इक्वल एक्सप्लेन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। अच्छा, इस ग्राफ को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, जल्दी से एक रिव्यू देता हूँ कि आप लोग वो समझ सके ग्राफ के ज़रिए कि ये टोटल वेरिएशन क्या होता है, एक्सप्लेन वेरिएशन क्या होता है और अनएक्सप्लेन वेरिएशन क्या होता है। तो मैं आप लोगों के सामने वही ग्राफ दोबारा बनाता हूँ जल्दी से। इतना भी आपको समझ आ चुका होगा। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है। अच्छा, x एक्सिस पर मैंने एडवर्टाइजमेंट ड्रा किया था, y एक्सिस पर मैंने सेल ड्रा किया था। अच्छा, जो एक्चुअल y की वैल्यू है जो यहाँ पर आपको नीचे नज़र आ रही है, ये 20, 30, 40, 50, 60 ये एडवर्टाइजमेंट हुआ। सही है, और ये जो है ये आपका सेल हुआ। सही है, मैं इधर एज्यूम करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब जब 20 हो तो आपकी वैल्यू कितनी होगी, इसको मैं अगर 250 की गैप से लूँ, 50, 150, 100, 150, 200, 250, तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ पर बनता है। अच्छा, ये डॉट जो मैं बना रहा हूँ इसको हम y बोलते हैं, सिर्फ y। ये डॉट जो मैंने बनाया ये सिर्फ y है, यानी एक्चुअल जो ऑब्जर्वेशन है आपकी। और फिर ये 300, तो 302 पर ये 300 इधर आया। सही है, ये आपके यानी ये जो वैल्यू आपकी बनती है इस तरह, ये डॉट डॉट हम जो बनाते हैं ये असल में y होता है, तो इसके साथ मैं y लिखता हूँ। सही है, और अगर मैं इसका मीन लूँ, जो मीन बनाता, मीन कितना बनाता, मीन इसका बनाता 334, तो 334 इसमें से ये आ गया। सही है, लेकिन ये जो लाइन है फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका y बार है। सही है, और इसमें से जो मैं लाइन इस तरह रिग्रेशन का इस तरह खींच लूँ, यानी जो y कैप बनाता ये वाला y कैप, ये वाला। सही, अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ तो ये बिल्कुल इस तरह एक लाइन बनेगा। अभी इतना टाइम नहीं है तो मैंने फ्री हैंड लाइन लगा लिया, ये आपका y कैप है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ से समझना है कि मेरा टोटल वेरिएशन क्या है। टोटल वेरिएशन आपका इक्वल होता है y माइनस वाई बार स्क्वायर। यानी ये जो डॉट है y और ये बार, ये जो लाइन है, इसके दरमियान ये देख, ये डॉट, ये फासला, ये फासला, ये फासला, ये आपका क्या है, y माइनस वाई बार है। और इस टोटल वेरिएशन को अगर मैं इस तरह सम कर लूँ और इसका स्क्वायर लूँ तो ये मेरा टोटल वेरिएशन बनता है। सही है। अच्छा, इसमें एक्सप्लेन वेरिएशन क्या है। एक्सप्लेन वेरिएशन इक्वल होता है y कैप माइनस वाई बार स्क्वायर। सही है, यानी y कैप जो है ये लाइन, ये y कैप की, और y बार ये, यानी ये जो रिग्रेशन की लाइन है इसमें, और ये मीन जो है ये वाला, ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एक्सप्लेन वेरिएशन। और जो अनएक्सप्लेन वेरिएशन है, अनएक्सप्लेन वेरिएशन इक्वल होता है y माइनस वाई कैप स्क्वायर। यानी जो y है और y कैप, यानी ये जो लाइन है इसके दरमियान जो डिफरेंस है, मीन के नहीं, ये जो y है और y कैप, इसके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम अनएक्सप्लेन वेरिएशन कहते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, y माइनस वाई बार का स्क्वायर, y कैप माइनस वाई बार। पहले इसको मैनुअल करते हैं, फिर बाद में कंप्यूटर पर आते हैं।
तो देख यहाँ तक मैंने छोड़ा था वाई कैप इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ये वाई कैप था। इसके बाद मैं 2 कॉलम बनाता हूँ, मतलब वाई कैप से मैं शुरू कर लेता हूँ। वाई कैप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, वाई कैप, इसको मैं दोबारा इधर से लिख लेता हूँ। ये जो आप लोगों ने इधर से छोड़ा था 258, 296, 334, 372, मैं इसको दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, 410, ये वाई कैप था। अच्छा, तो वाई कैप के बाद मैं क्या बनाऊंगा, y माइनस वाई कैप, y माइनस वाई कैप, यानी इस y से ये जो 250 है जो आपको नज़र आ रहा है इधर, इस 250 से ये 258 मैं माइनस करूँगा। तो पहले आ जाएगा -8, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 8, फिर आ जाएगा -10, और जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा y माइनस वाई कैप स्क्वायर, सही है, तो इससे आ जाएगा 64, 16 और 36 और 64 और 100, इसको मैं सम कर लूँ तो ये मेरे पास अनएक्सप्लेन वेरिएशन आ गया 280। रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, मैंने ऑलरेडी y माइनस वाई बार मालूम किया है यहाँ पर, y माइनस वाई बार, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है पिछले स्लाइड में, y माइनस ये वाला, सही, ये y माइनस वाई बार। तो अभी मैं इसका स्क्वायर लूँगा, y माइनस वाई बार स्क्वायर, सही है, यानी इसका स्क्वायर आप लोग -84 का, तो इसका आ जाएगा 7056, इसका आ जाएगा 1156, इसका आ जाएगा 36, इसका आ जाएगा 2116 और इसका आ जाएगा 4356। इसको सम कर ले तो इससे आ जाएगा 14,720। तो मैं साथ साथ लिखता भी जाऊं कि ये मेरा अनएक्सप्लेन वेरिएशन हुआ, ये मेरा टोटल वेरिएशन हुआ, टोटल, सही है, ये मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, ये मेरा अनएक्सप्लेन और ये मेरा टोटल वेरिएशन हुआ। और इसके साथ साथ मैं अभी एक्सप्लेन वेरिएशन जो कि इक्वल होता है वाई कैप माइनस वाई मीन, यानी वाई कैप से, यानी 258 से आपने मीन 334 माइनस करना है, तो फिर इसे आ जाएगा -76, -38, 0 और 38 और 76, और इसका स्क्वायर जब मैं ले लूँगा तो स्क्वायर आ जाएगा वाई कैप माइनस वाई मीन का स्क्वायर, तो स्क्वायर आ जाएगा 5776 और 1444 और 0 1444 और 5776। इसका टोटल कर ले, इसका टोटल आएगा 14,440। ये मेरा एक्सप्लेन वेरिएशन है। कौन सा? एक्सप्लेन। अभी फार्मूले के मुताबिक आर स्क्वायर जो है, आर स्क्वायर इक्वल होता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं, एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन, सही है, टोटल वेरिएशन। एक्सप्लेन वेरिएशन मेरा कितना है? 14,440, जबकि मेरा टोटल वेरिएशन 14,720 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो एक्सेल में आपको नज़र आ रहा था, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको मिलेगा 0.98, सही है, यानी 98% जो वेरिएशन है ये एक्सप्लेन वेरिएशन की वजह से है। अच्छा, जब आर एडजस्टेड को मॉडिफाई करते हैं, आर स्क्वायर, इसको आर एडजस्टेड स्क्वायर कहते हैं। आर एडजस्टेड स्क्वायर यानी इसमें से ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है। अक्सर लोग जो है इसको प्रेफर करते हैं। ये आपके साथ आता है 0.97। आप लोग कोशिश करें कि आर एडजस्टेड स्क्वायर को एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करें। तो एक्सेल में आप लोग देख ले, एक्सेल में आते हैं और इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक्सेल में आने से पहले मैं यहाँ पर कोरिलेशन जो है वो भी करवा लूँ कि कोरिलेशन
कोरिलेशन इक्वल होता है समीशन x माइनस एक्स बार इंटू समीशन y माइनस वाई बार, सॉरी इधर स्क्वायर नहीं है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समीशन y माइनस वाई बार स्क्वायर। ये जो आपको एनालिसिस में मल्टीपल आर से नज़र आता है, इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल आर। कोरिलेशन किसे कहते हैं, कोरिलेशन डायरेक्शन को बताता है। अगर आपका कोरिलेशन पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और अगर नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है। सही है। थोड़ा सा मैं कोरिलेशन के बारे में बता दूं कि कोरिलेशन +1 और -1 के दरमियान होता है, 0 इसका बीच होता है। अगर +1 आंसर आए तो ये परफेक्ट आपका कोरिलेशन होगा, अगर माइनस में आंसर आ जाए तो ये आपका परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप होगा। अगर 0.7 से ऊपर हो यहाँ पर, और या 0.7 से ऊपर हो, प्लस में या माइनस में ज़्यादा हो, तो ये स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा। 0.7 से कम होगा तो ये वीक रिलेशनशिप होगा। इसको एक्सेल में इन सारी चीज़ों को किस तरह करेंगे, जो रिजल्ट आपको नज़र आते हैं तो आते हैं एक्सेल की तरफ, और इन सब कामों को हम दोबारा करते हैं। सही है। तो आपने एक्सेल की तरफ आ जाए। एक्सेल में आपने पहला कॉलम जिस तरह उधर मैंने बनाया कि आपने वाई कैप के बाद आपने बनाने ही ये कॉलम। वाई कैप के बाद मेरा पहला कॉलम कौन सा बनेगा, ये वाला कॉलम बनेगा जो मैंने मैनुअली बना लिया, वाई माइनस वाई कैप, यानी वाई जो है ये आपका इक्वल, आप इधर दबा के वाई 250 है, माइनस वाई कैप जो है, वाई कैप मेरा 258 है। एंटर कर लिया और इसको इस तरह ड्रैग कर ले। सही है। और फिर इसका स्क्वायर लो, स्क्वायर उसी तरह लिया जाता है, -8 मल्टीप्लाई बाय -8। सही है। इसको भी इस तरह ड्रैग कर ले, तो ये जो आ गया 280, ये मेरा अनएक्सप्लेन वेरिएशन है। इसी तरह मुझे y माइनस वाई बार स्क्वायर चाहिए, जो y माइनस वाई बार तो इधर ऑलरेडी मौजूद है ये वाला, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सिर्फ इसका स्क्वायर ले लूँगा, इज इक्वल टू y, और इसी को दोबारा इसी से मल्टीप्लाई कर लो। सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस वाई के, जो कि है टोटल वेरिएशन। सही है। इसी तरह मुझे वाई कैप यानी अनएक्सप्लेन वेरिएशन के लिए वाई कैप से मैं माइनस करूँगा वाई कैप माइनस मीन मेरा 334 है, तो आप मीन पर चले जाए। मीन मैंने कहाँ लिखा है, मीन मैंने यहाँ लिखा है, और इसको फिक्स कर लें। फिक्स करने के बाद इसको मैंने ड्रैग किया इसी तरह। सही है। और इसका स्क्वायर यहाँ पर ले लिया, ये मैंने अपने आसानी के लिए पहले से किया था, तो ये मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग किया, तो ये आपके साथ एक्सप्लेन वेरिएशन आ गया। जिस तरह आपने वो रिजल्ट देखे थे जो आपको नज़र आए थे, यानी r स्क्वायर 0.98, तो ये देखा अगर आप इसको मैनुअली भी कर ले, इज इक्वल टू यहाँ पर, यानी ये r स्क्वायर आपको ये जो आ रहा है 0.98, तो ये मैं कैलकुलेशन मैनुअल कैलकुलेशन से करता हूँ, जो कि मैंने आपको कर लिया कि एक्सप्लेन वेरिएशन मेरा ये है, डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन मेरा कहाँ है, टोटल वेरिएशन मेरा 14,720 है। तो देख वही आंसर आएगा जो आपको इधर नज़र आ रहा है, ये वाला और ये वाला आंसर सेम है। सही है। ये इसका एडजस्टेड आर स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट किया 0.97। सही है। स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको लिखवाया कि स्टैंडर्ड एरर क्या है। कि स्टैंडर्ड एरर आप अगर आप लोग स्क्रीन पर आ जाए, स्क्रीन पर, तो इसका फार्मूला मैं आप लोगों को लिखवा लूँ। यहाँ पर मैं लिखवा लेता हूँ कि स्टैंडर्ड एरर इक्वल होता है अनएक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय n-2। सही है। तो ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पर एक्सेल में लगा लूँ, अनएक्सप्लेन वेरिएशन, ये फार्मूला मैंने इधर लगाया, आप लोग जो है इधर से देख ले, स्क्वायर रूट। सही है। अनएक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइड बाय n जो है 5 है, -2। सही है। तो ये आपके पास 9.6 आ गया। तो ये टेबल जो है हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें ये आर कोरिलेशन रह गया, ये मैं किस तरह मालूम करूंगा, तो कोरिलेशन के लिए आप लोग
ये इस चार्ट पर आ जाए तो इधर से ये फार्मूला देख ले कि x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो फार्मूला हम लगाते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑलरेडी ये मेरे साथ मौजूद है, x माइनस एक्स बार ये वाला मौजूद है, सही है, एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर भी मौजूद है, वाई माइनस वाई ये मौजूद है, सही है। तो जो जो चीज़ें चाहिए वो मेरे साथ मौजूद है। फार्मूले में इसको पुट इन करता हूँ कि कोरिलेशन, ये देखिए फार्मूला मैंने लगाया है, सही है। फार्मूला में E2 जो है, आप चले जाए तो आपको नज़र आ जाएगा, यानी x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ये वाला, सही है। इसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ पर, डिवाइड करेंगे स्क्वायर रूट पर। स्क्वायर रूट किस चीज़ का, उन्हीं दो वैल्यू का ब्रैकेट शुरू कर ले, एक x माइनस एक्स बार स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। वाई माइनस वाई बार स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसको आप एंटर कर ले तो ये आपके पास, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें आ रही है, एक इसका मसला है, ये जो मैंने पहले लिखा था इसमें एक ब्रैकेट मिस आ रहा है, ये सही, एक ब्रैकेट मैंने इसमें इजाफा किया था। आप लोग दोबारा इसको इस तरह ये पुटिंग कर लें, सही है कि आप लोगों ने यहाँ पर ये पहले तीन ये दो ब्रैकेट जो है ना इसके लिए लगाने हैं, ये एक ब्रैकेट जो है ये स्क्वायर रूट के लिए लगाना है, सही है, और फिर इस ये वाला ब्रैकेट जो है इस सब का जो डिनोमिनेटर आता है इसके लिए लगाना है। तो ये इसको अपने मुताबिक जो है इसको एडजस्ट कर ले तो आपके पास आंसर वही आएगा 0.99, जो कि 0.7 से ज़्यादा है, यानी बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप इसमें मौजूद है और डायरेक्ट रिलेशन मौजूद है, यानी एक वेरिएबल में जब इजाफा हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में भी इजाफा हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो एक्सेल में आपको नज़र आ रहा है और एनोवा एनालिसिस ये सही है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम एनोवा जो है इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, और आप लोग एनोवा के लिए और कोफिशिएंट ये जो कोफिशिएंट का टेबल है इसके लिए अगली वीडियो यानी पार्ट 3 इसका ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।